पैसा, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी के पहलू हैं। 2025 में एक नए साल की शुरुआत करने के लिए इन चारों डिमेंशंस में 5 ऐसी नई आदतें जो आप अपना सकते हैं। इन पांचों की पांचों आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनमें से एक भी कर पाए तो शायद 2025 एक अलग ही नया साल निकलेगा। शुरू करते हैं पैसे से। नंबर 1 आदत, बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव, बहुत किफायती, द बजटिंग रूल ऑफ 50-30-20। जो भी आपके महीने की आमदनी है उसमें से 50% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे। ये आपका रेंट हो गया, आपकी ईएमआई हो गई, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया। 30% आप अपनी इच्छाओं पे, अपने डिजायर्स पे खर्च करेंगे, क्योंकि जिंदगी को एंजॉय भी करना है। जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको आपको अपनी जिंदगी में कंफर्ट लाने के लिए, डिजायर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको वो फोन खरीदना है, आपको वो वेकेशन पे जाना है, आपको वो गाड़ी, वो बाइक खरीदनी है, बेझिझक इस 30% के अंदर अंदर ही रहकर खरीदिए। एंड देन 20% आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके फ्यूचर की तरफ एक कमिटमेंट। इस 20% को कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने अर्ली 20s में ही हैं तो मैं राय दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में डालें एंड डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ से डालें। तो 10-20 साल अगर आप एक एसआईपी करते हैं, उसके ट्रिमेंडस रिटर्न्स आप देखेंगे अगर वो 12-13-14% पे भी ग्रो कर रहे हो। अगर आप 30-40-50 साल की उम्र में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, आपके खर्चे भी बढ़ गए होंगे, एंड ऐसा हो सकता है कि आप उस एग्रेशन से, उस ज्यादा रिस्क से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो स्प्लिट करिए, कुछ पैसा सेफ एसेट्स में डालिए। वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, वो एनपीएस हो सकता है, वो प्रोविडेंट फंड हो सकता है, एंड कुछ पैसा प्लीज स्टॉक मार्केट में भी डालिए। ट्रेडिंग नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, डिसिप्लिन्ड मंथली इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एसआईपीज। आप थोड़ा गोल्ड में भी डाल सकते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में भी डाल सकते हैं, बट इंश्योर कि 20% ऑफ योर मंथली इनफ्लो गोज टुवर्ड्स योर फ्यूचर। दूसरी आदत बहुत जरूरी, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि 2 किस्म की फितरत या माइंडसेट होती है। एक होता है गरीबियत की माइंडसेट, गरीबी की नहीं, गरीबियत की माइंडसेट, और एक अमीरियत की माइंडसेट। गरीबियत की माइंडसेट ये बोलती है कि जो हमारे महीने की आमदनी होगी उसमें से हम पहले खर्चे निकालेंगे और फिर कुछ बच गया, अगर बच गया तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अमीरियत की माइंडसेट ये बोलती है कि जो भी हमारी महीने की आमदनी होगी उसमें से सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी फ्यूचर की तरफ, क्योंकि ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जितना भी पैसा बच जाएगा उसमें अपना महीने का खर्चा निकालेंगे। एंड इससे आप अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, बैंक को नहीं, लैंडलॉर्ड को नहीं, किसी और बिल को नहीं, खुद को। इसका मतलब यह भी है कि हाँ, कभी कभी किसी महीने में जब जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं तो आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, लेकिन आपने खुद के फ्यूचर सेल्फ को सबसे पहले पेमेंट करी होगी, एंड दैट शुड बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अब इस अमीरियत की माइंडसेट को लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑटोमेशन, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन पर निर्भर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही महीने का पैसा आया उसी समय वो निकल के एक नए बैंक अकाउंट में चला गया या एक एसआईपी में कट गया, देन यू हैव ऑटोमेटेड योर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर फ्यूचर, एंड फिर जितना भी पैसा बच गया उसमें अपने महीने का खर्चा निकालना है। दिस इज व्हाट आई वुड लव फॉर यू टू कंसिडर एज वन ऑफ द मनी हैबिट्स फॉर 2025। नंबर 3, पैसे को लेकर 2025 में एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नए इंस्ट्रूमेंट में, एक नए तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कभी सोना नहीं खरीदा है तो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आपने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आरईआईटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदे हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं, या कोई स्टॉक से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कभी किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में या किसी फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया है, चाहे वो पीपीएफ हो या एनपीएस हो या ईपीएफ भी हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं खरीदा है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। समथिंग दैट मेक्स यू कंफर्टेबल विद अ न्यू रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। क्यों? क्योंकि हमेशा आपके पास वही सेम एक जरिया नहीं रहेगा। कभी स्टॉक मार्केट ऊपर है, नीचे है, कभी आपके पास जब बहुत सारा पैसा होगा तो जरूरी नहीं है आप उसी एक चीज में डालते रहेंगे जिसमें आप डालते आए हैं। इफ यू एक्सप्लोर न्यू एसेट्स, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एक नया रिस्क रिटर्न प्रोफाइल समझने को मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट मोर कंफर्टेबल विद हाउ इट बिहेव्स एज अगेंस्ट समथिंग एल्स। मुझे याद है मेरे पहले 10-15 साल ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं उस समय एकदम थिक ऑफ स्टार्टअप्स में था, वेंचर फंडेड स्टार्टअप चला रहा था। मैं अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार्टअप्स में ही करता था, एंड दैट वाज सच अ बिग मिस्टेक। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टॉक मार्केट में कैसे बिहेव हो सकता है, गोल्ड कैसे हो सकता है, रियल एस्टेट कैसे हो सकता है, एंड इन सबको
ट्राई करके, इन सबको सैंपल करके अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा हूं जहां मेरा मिक्स बहुत बैलेंस्ड है. आई स्टिल इन्वेस्ट अबाउट 25% ऑफ माई मनी इन स्टार्टअप्स, लेकिन नियरली 60 to 65% ऑफ माई मनी इज इन द स्टॉक मार्केट. एंड ज्यादातर पैसिव फंड्स में, वो म्यूचुअल फंड में है या वो किसी पीएमएस में है, एंड इट इज जस्ट ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स. एंड मेरा पूरा फोकस इनकम बढ़ाने में है एंड देन डिप्लॉइंग इट पैसिवली, ताकि वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से ग्रो करे. नंबर 4, द फर्स्ट करोड़ चैलेंज. पहला करोड़ पहुंच पाना सबसे मुश्किल होता है एंड इसमें सबसे ज्यादा वक्त भी लगता है. लेकिन यहां जब आप पहुंच गए, उसके बाद के करोड़ बहुत तेजी से आते हैं. मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया था जो आप देख सकते हैं. आपका पहला करोड़ ना सबसे मुश्किल पड़ाव है. 10,000 रुपए की एसआईपी, 14% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, 10% का सालाना स्टेप अप. 1 करोड़ पहुंचने में ना 15 साल लग जाते हैं. लगता है बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन इसके बाद जादू होता है. अगला करोड़ सिर्फ 4 साल में आता है, उसका अगला करोड़ सिर्फ 2 साल के अंदर, वो 3 करोड़ 6 करोड़ सिर्फ 5 साल में बन जाते हैं, और वो 6-10 करोड़ सिर्फ 3 और साल. सबसे मजे की बात, 15 साल के अंदर आपके पास 100 करोड़ रुपए होते हैं. ये होती है कंपाउंड. अब इससे क्लियर है कि पहला करोड़ ला पाना ही सबसे मेन चीज है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे वो जर्नी बहुत तेज हो जाती है. अब उस पहले करोड़ तक पहुंचना इज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन. तो आपको यह तय करना है कि कितना रेगुलर इन्वेस्टमेंट, कितने कंसिस्टेंट रिटर्न पे आपको उस 1 करोड़ तक पहुंचाएगा और कब तक. एंड दैट इज अ कमिटमेंट you have to make in 2025. इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में ही पहला करोड़ पहुंचना है ना. इसका मतलब ये है कि पहले करोड़ की जो जर्नी है वो आप एक कंसिस्टेंट पूरी शिद्दत के साथ लेकर 2025 में एक्सेप्ट करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे. एंड नंबर 5, अगर ये आपने कर दिया, ट्रस्ट मी, यू विल बी अ चेंज पर्सन. 2025 में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद करें. एंड इसलिए नहीं क्योंकि इनकम टैक्स भरना बहुत अच्छा होता है या इनकम टैक्स भरने से कुछ नई चीज मिलती है ना. फॉर द सिंपल रीजन कि इनकम टैक्स लास्ट स्टेप है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस का, और वो प्रोसेस है अपने फाइनेंशियल प्लान को देख पाना. ये देख पाना कि आपने साल में कितना कमाया, साल में कितना खर्चा, कहां खर्चा, उसकी वजह से आपका डिस्पोजेबल या टैक्सेबल इनकम कितना बना, उस पे आप कितना टैक्स देंगे, उसमें आप कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं एंड कितना टैक्स बचा है या आपको वापस मिलना है. ऑल ऑफ दिस इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन. ये हर एक कंपनी करती है, हर लिस्टेड कंपनी 3 महीने में करती है. तो हम एज एन इंडिविजुअल क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं पता करते कि हमारा P&L क्या है, कि हमारे एसेट्स कैसे बन रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, हमने कितने लोन लिए हुए हैं एंड उसकी वजह से हमारा नेट वर्थ कितना है. एक पूरा फाइनेंशियल एस्टिमेट एंड असेसमेंट ऑफ योर इंडिविजुअल सेल्फ. ये 2025 का एक वादा खुद के साथ अगर ये कर दिया, ट्रस्ट मी, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना कि आप अपने ही पैसे को खुद की नजर से अलग देखने लगेंगे. एंड यू विल रियलाइज कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, कहां बहुत अच्छा कर रहे हैं जो ज्यादा करना चाहिए, एंड वेयर इज इट दैट यू हैव फाउंड परफेक्ट बैलेंस. फिर आते हैं करियर की तरफ, एंड ये रहा 2025 का पहला पॉसिबल टास्क. अपनी जॉब के किसी एक एस्पेक्ट को इस साल बदलना होगा. वो आपका रोल हो सकता है कि आप अभी एसोसिएट लेवल पे हैं तो एक सीनियर एसोसिएट पे जाएं, या अगर आप मैनेजर पे हैं तो सीनियर मैनेजर पे जाएं. वो आपका फंक्शन हो सकता है कि आप सेल्स में हैं तो मार्केटिंग में जाएं, आप इंजीनियरिंग में हैं तो डिजाइन में जाएं. वो आपकी कंपनी हो सकती है, आप फलां कंपनी में हैं किसी और कंपनी में जाएं. वो आपकी इंडस्ट्री हो सकती है कि आप फार्मा में हैं, आप बैंकिंग में जाएं, आप D2C में हैं, आप ई-कॉमर्स में जाएं. वो आपकी कंट्री भी हो सकती है, आप इंडिया में हैं, आप कहीं और जाएं, या कहीं और हैं, कहीं और चले जाएं. एंड शायद उसी के चलते सिटी भी हो सकती है कि आप दिल्ली में हैं, बैंगलोर जाएं, बैंगलोर में है हैदराबाद जाएं. द रीजन व्हाई दिस चेंज इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज मैं अक्सर लोगों से इंटरव्यू में ये पूछता हूं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. लोग बोलते हैं मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है. बहुत बढ़िया. क्या आपके पास वाकई में 5 साल का एक्सपीरियंस है, या 1 साल का एक्सपीरियंस आपने 5 बार किया है? बहुत बड़ा अंतर है. लोग
जब अपने काम में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो फोन उठाएंगे, काम हो जाएगा, ईमेल लिखेंगे, काम हो जाएगा, किसी के पास चले जाएंगे, काम हो जाएगा। एंड वो उनको लगता है उनकी बढ़ोतरी है, उनकी ग्रोथ है। गलत। आपकी ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं, आपकी ग्रोथ हमेशा चैलेंजिंग योरसेल्फ से आएगी। जब आप एक नया रोल लेंगे, एक नया फंक्शन लेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, इंडस्ट्री चेंज करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए क्योंकि एक नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। That is when you continue to grow. That is when you are being true to your career self. तो ये एक टास्क 2025 के लिए for you to consider. नंबर 2, किन्हीं 3 लोगों से, वो आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके अलग सीनियर्स, शायद मैनेजर नहीं है लेकिन आपसे ओहदे में बड़े हो सकते हैं, आपके नीचे जो हैं वो भी हो सकते हैं। किन्हीं 3 लोगों से आप फीडबैक लेंगे एवरी क्वार्टर ऑन योर परफॉर्मेंस। आप एज अ मैनेजर कैसे हैं, एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कैसे हैं, एज अ टीम मेंबर कैसे हैं, एज अ स्टूडेंट क्लासमेट कैसे हैं। एनी 3 people who are in a position to give you good feedback, आप उनसे फीडबैक लेंगे एवरी क्वार्टर। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप उस इंसान से फीडबैक लेंगे ना जो आपको वाकई में सच बोल सकता है, ये जानते हुए कि शायद सच कड़वा होगा, ये जानते हुए कि शायद आपको वो सच चुभेगा, इट विल हेल्प यू ग्रो। आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो आप फिक्स कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू ग्रो। अपने लिए करिए, खुद के लिए। नंबर 3 बहुत जरूरी है दोस्त, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एआई आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी नौकरियां ले जाएगा, कौन कौन से इंडस्ट्रीज बंद कर देगा, क्या क्या होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप एक स्टूडेंट बने रहिए, एक स्टूडेंट जो कि हमेशा अगर कुछ नया सीखना हो, सीखने के लिए तैयार हो। सो हियर इज अ चैलेंज, यू विल लर्न अ इन डिमांड स्किल वंस एवरी 6 months। कोई भी इन डिमांड स्किल जो आप सीखना चाहते हैं, वो एआई हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, म्यूजिक प्रोडक्शन हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जो करना चाहते हैं, लेकिन समथिंग दैट यू फील यू वुड वांट टू लर्न, समथिंग दैट यू फील इज इन डिमांड, एंड आप 6 महीने देंगे अपने आप को वो सीखने के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज से शुरू करिए, बहुत खूबसूरत कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, इतना रिच कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। फिर धीरे धीरे अपग्रेड करिए, पेड कोर्सेज पे जाइए, फिर कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज पे जाइए, फिर कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, अपने आप को इमर्स करिए। 6 महीने बहुत टाइम होता है। देयर इज अ रिसर्च दैट सेज कि अगर आप किसी भी टॉपिक को 20 घंटे कर लेते हैं, यू कम इन द टॉप 10% ऑफ पीपल हु नो अबाउट दैट टॉपिक इन द वर्ल्ड। दुनिया में टॉप 10% लोग जो उस टॉपिक को जानते हैं, आप उस कैटेगरी में चले जाते हैं अगर आप उस टॉपिक पे सिर्फ 20 घंटे बिता दें। ऑफ कोर्स उस 10% से 1% जाने में बहुत ज्यादा और टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ ही 20 घंटे में अगर आप टॉप 10% भी पहुंच जाएं, इट इज रिमार्केबल। एंड इफ यू डू दैट वंस और ट्वाइस एवरी ईयर एंड देन यू डू इट फॉर 3-4 years और फॉर लाइफ टाइम, आप सोच सकते हैं कि आप कितने टॉपिक्स में टॉप 10% होंगे पूरी दुनिया में। दैट इज वेयर यू वांट टू गेट टू। रेजोल्यूशन नंबर 4 या हैबिट नंबर 4 फॉर करियर, अपनी इनकम एक्सपैंड करने के लिए एक साइड हसल शुरू करेंगे। कुड बी एनीथिंग, कुड बी ड्रॉप शिपिंग, कुड बी फ्रीलांसिंग, कुड बी स्टार्टिंग अ न्यू एजेंसी, कुड बी घोस्ट राइटिंग, कुड बी वीडियो एडिटिंग, कुड बी म्यूजिक प्रोडक्शन, कुड बी कैमरा वर्क, कुछ भी हो सकता है। Something that you have learned recently or you're already good at, something that you do outside of your work, and आपको फिर अपने आप को मैनेज करना है। And the goal is very clear, अपनी इनकम को बढ़ाना है, and of course learn something new in the process। क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, अपनी प्राइसिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं टू डिलीवर वर्क ऑन टाइम एंड ऑन क्वालिटी, वो सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं फॉर योर करियर इन द लॉन्ग रन। एंड 2025 could be the year you start that। एंड रेजोल्यूशन नंबर 5, 2025 में आप कम से कम 2 कॉन्फ्रेंसेज या नेटवर्किंग इवेंट्स अराउंड योर डोमेन अटेंड करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्फ्रेंसेज, नेटवर्किंग इवेंट्स ना शैम होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, हम जाते हैं, एक दूसरे को बिजनेस कार्ड थमा के आ जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर आप सिर्फ वही करेंगे, यू आर राइट, वो शैम होगा ही होगा, वो फेक होगा ही होगा, वो कंप्लीट फ्रॉड होगा। बट इफ यू गो देयर एंड आप पूरे दिन जो सारे स्पीकर्स हैं उनको अच्छे से सुनेंगे, उनमें से जो इंटरेस्टिंग लगे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई और आसपास
अटेंडी था जिनका प्रोफाइल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो उनसे कनेक्ट करेंगे, उनके साथ कुछ जानने, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो स्टॉल्स लगे हुए थे उन सबको विजिट करेंगे, उनका काम सीखने की या जानने की कोशिश करेंगे। यू विल इन अ डे लर्न अ लॉट, ट्रस्ट मी। क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने आप को बेचने के लिए या अपनी कंपनी को बेचने के लिए या अपने बिजनेस कार्ड लोगों को थमाने के लिए जाते हैं, हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही लूज आउट कर जाते हैं। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं एज अ स्टूडेंट वहां जाके सीखना चाहता हूं, सिर्फ सुनना चाहता हूं, मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी, मुझे लोगों को सुनना है, then you will have a very different experience. And अगर आप ये साल में 2 बार कर लें एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जो आप जेन्युइनली जाना चाहते हैं, ऐसा नेटवर्किंग इवेंट जहां आप जेन्युइनली अच्छे लोगों से मिलेंगे, you will realize the power of these events. Magnificent. फिर आते हैं हेल्थ पर, एंड इस पे रेजोल्यूशन नंबर 1, 2025 में एक ऐसा हेल्थ गोल सेट करिए जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया है। आप मैराथन भागेंगे, सिक्स पैक एब्स आ जाएंगी, या आपका कुछ फैट परसेंटेज गोल या टारगेट होगा, वेट परसेंटेज गोल या टारगेट होगा, योर फिटेस्ट एवर जो आपने कॉन्शियस मेमोरी में कभी हासिल ही नहीं किया है। और you will go really focused on your diet or really focused on your looks. Maybe you will be like कि इस साल मुझे एक फोटोशूट करवाना है, and of course I want to look my best, या स्कूल या कॉलेज का reunion है and I want to look my best. कोई भी ऐसा health goal that you've never set for yourself, you will set this year. Resolution number 2, 2025 में हर रोज मेडिटेशन 5 मिनट से शुरू करेंगे, not a lot, धीरे धीरे बढ़कर 10, फिर 15, 20, 30 मिनट मैक्सिमम, बट गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, बिना किसी किताब के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी शख्स के, बिना कोई भी और डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ आप और आपके ख्याल, एंड लर्न टू ऑब्जर्व देम। उन इमोशंस को, उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, कोई भी नहीं कर सकता है। उन इमोशंस और थॉट्स को सिर्फ विटनेस करना है। एक ऐसा इंसान जो आपको देख रहा है एंड आपके साथ जो बीत रही है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसको एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विटनेस कर रहा है। दैट इज मेडिटेशन, एंड इफ यू आर एबल टू गेट टू दैट पॉइंट, लाइफ बदल जाती है। कुछ 1950 दिन हो चुके हैं, विच इज क्लोज टू 4.5-5 years, जहां मैंने मेडिटेशन का एक भी दिन मिस नहीं किया है। आई बीन मेडिटेटिंग नाउ फॉर 7-8 years, एंड पिछले 4.5-5 साल से हर रोज, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे कितना भी बिजी हूं, हर रोज 30 मिनट सेट है, बिकॉज दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ एंड आई वुड लव फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस इट। रेजोल्यूशन नंबर 3, हमारे स्लीप पैटर्न को हम फिक्स करेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि रोज सुबह जल्दी उठना है ना, दैट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी ये है कि आप हर रोज रात को सेम वक्त पे सोते हैं एंड हर रोज सुबह सेम वक्त पे उठते हैं। Whatever time you decide, that works for you. लेकिन अपनी बॉडी को एक रूटीन में डालना, एक आदत में ढालना, वो बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी को ना शॉक्स नहीं मिल सकते कि आज हम सोएंगे 10 बजे, आज हम सोएंगे 12:30 बजे, आज हम सोएंगे 11:30। You can't play around with your body. आपकी बॉडी एक रिदमिक पैटर्न चाहती है, एंड उसको जितनी जल्दी आप उस पैटर्न में ढाल सकते हैं, वो ढल जाएगी एंड उसी में रहेगी। मैं 9-9:30 बजे सो जाता हूं, सुबह 4:30 से 5 बजे उठता हूं, एंड अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं। इट्स लिटरली सो इजी फॉर मी टू गेट अप बिटवीन 4:30 and 5, क्योंकि आई एम वेल रेस्टेड, मुझे आराम से 7 घंटे की नींद मिल चुकी है, मैं उसी समय पे सो रहा हूं, उसी समय पे उठ रहा हूं। हाँ, इसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स को ना भूलना पड़ता है, बहुत सारे डिनर्स को ना भूलना पड़ता है, बहुत सारी शादियों को ना भूलना पड़ता है, लेकिन मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी में उनको ना भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी उनको ना भूलने से इंप्रूव होती है, एंड आई एम हैप्पी टू मेक दैट। अब शायद आपके बस में वो नहीं है, लेकिन जो भी बस में है, आप वो डिसाइड करिए कि ये समय है जहां हफ्ते के 7 या कम से कम 5 या 6 दिन हम सोएंगे, एंड हफ्ते के 5 या 6 दिन, इफ नॉट 7 days, हम उठेंगे। That's the resolution that you have to make with yourself. Resolution number 4, इस साल एक नया स्पोर्ट खेलना शुरू करेंगे। कोई भी स्पोर्ट हो, जो भी आपके लिए आसान है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी स्पोर्ट हो, लेकिन आपको रोज भी नहीं खेलना है।
हफ्ते में अगर आप 1 या 2 दिन भी खेलेंगे, अपने वीकेंड्स पे जब आपके पास वक्त होता है या जो भी, एक ग्रुप फॉर्म करना है। अगर वो खेल आपको आता ही नहीं है खेलना तो वो सीखना है, एंड जस्ट गेट गोइंग। स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। फिजिकल एक्टिविटी तो है ही, बट इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस, अबाउट वर्किंग विद टीम मेंबर्स या पीपल। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं इफ यू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड मैं चाहता हूं कि काफी लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाए। मैं हर रोज टेनिस खेलता हूं। इट्स समथिंग दैट आई थॉरली लव। टेनिस की वजह से इतने सारे दोस्त बने हैं कॉलोनी में। जिम रोज जाता हूं, उसकी वजह से कितने सारे दोस्त बने हैं कॉलोनी में। उसकी वजह से कितना कुछ पढ़ता हूं, जानता हूं। अगर कुछ नया एक्सरसाइज आता है या कहीं मुझे इंजरी हो जाती है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता हूं, रिसर्च करता हूं, एंड आई गेट टू नो सो मच अबाउट माय ओन बॉडी। आई गेट टू अंडरस्टैंड सो मच अबाउट हाउ माय बॉडी वर्क्स। इट्स फैसिनेटिंग। वही सेम चीज आपके लिए भी चलता है। एंड रेजोल्यूशन नंबर 5, सिंपल रेजोल्यूशन है, करना बनता है कि इस साल एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक चीज, वो आपके रनिंग हो गया, आपकी लंग्स कैपेसिटी हो गई, आपका ऑफ कोर्स ब्लड वर्क तो हो ही गया, एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, इररिस्पेक्टिव आपकी उम्र कितनी है। आपको लगता है कि अभी मैं 20s में ही हूं, मुझे क्या करना है? हर एक इंसान हर साल करना बनता है। प्लीज करिए। आपकी इंश्योरेंस, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मोस्ट लाइकली कवर्स वन सच टेस्ट, तो प्लीज उसको यूज करिए। अगर नहीं भी होता है, इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक। इनफैक्ट मैं एक्सटेंड करके ये बोलूंगा कि खुद के लिए तो करिए, माँ बाप के लिए भी जरूरी करिए, उनकी उम्र भी हो रही है एंड उनकी ज्यादा नीड है इस टेस्ट की, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो छिपी होती हैं वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगी, एंड यू वुड वांट टू कैच देम बिफोर दे एक्चुअली गो टू एनी एडवांस स्टेज। तो प्लीज अपना और अपनी फैमिली का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप एक बार इस साल। और फिर आते हैं फाइनली रिलेशनशिप रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन नंबर 1, अगर आप शादीशुदा हैं, इनफैक्ट अगर नहीं भी हैं, लेकिन अगर हैं तो ज्यादातर, आप हफ्ते में एक बार अपने पार्टनर के साथ एक डेट पे जाते हैं। जस्ट स्केड्यूल टाइम। हाँ, मैं जानता हूं कि आप एक साथ रहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि आप एक साथ सोते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि आप एक साथ अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं कि आप रोज मिलते भी हैं, लेकिन वो दोस्तों के साथ मिलते हैं, वो कभी कुछ ऐसा बिजी होता है, कभी साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। देयर इज दिस सेट टाइम एवरी वीक जहां आप सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताने के लिए वक्त बिताएंगे। कोई और इंसान नहीं हो सकता, कोई और एजेंडा नहीं हो सकता, इट्स जस्ट द टू ऑफ यू। प्लीज मूवी मत देखिएगा उस टाइम पे, क्योंकि फिर तो आप कुछ और कर रहे हैं। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। अवॉइड एनी एक्टिविटी, मे बी जस्ट फूड। तो हाँ, खाने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन बात करें, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। और वॉक इज अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज दैट विल हेल्प यू कनेक्ट विद देम इन अ मटीरियल वे। शादीशुदा मैंने ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं ना अपनी जिंदगी में, बिटवीन वर्क एंड फैमिली, कि खुद के लिए कभी टाइम निकाल नहीं पाते और इस डिसिप्लिन मैनर में नहीं निकाल पाते। एंड दैट्स व्हाई दिस सजेशन, दिस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन नंबर 2, जब आप अपने काम से घर पहुंचेंगे एंड अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, देयर विल बी 1 hour ऑफ नो फोन जोन। मतलब उस 1 घंटे जब आप फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होंगे, आपके हाथ में या आपके आसपास दूर दूर तक कोई फोन नहीं होगा। एंड आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे कि उनके पास भी ना हो। बिना फोन के उनके साथ वक्त बिताइए। वो चुपचाप भी हो सकता है, बिना किसी शब्द को बोले हुए, लेकिन फोन नहीं, क्योंकि फोन ना हमें छीन ले। फोन हमें दूसरों से अलग कर देता है, खुद से भी अलग कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ऐसे इमोशन में डुबोने की कोशिश होती है जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिना फोन। रेजोल्यूशन नंबर 3, अपने फोन बुक में हर रोज आप रैंडमली स्क्रॉल करके किसी एक नंबर पे रुकेंगे। एंड मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो नंबर किसी ऐसे शख्स का हो जिससे आपने बहुत टाइम से कोई बात नहीं की, एंड उनको आप एक व्हाट्सएप भेजें, हे इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल, जस्ट चेकिंग ऑन यू, सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड दैट्स इट। You're not expecting a reply. You're simply reaching out to them. And you will allow कि luck determine करेगा कि वो कौन हो सकता है। You could do it once a week, अगर आपको लगता है कि आपकी फोन बुक में बहुत कम लोग हैं। You could do it once a day, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। It's your choice, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार करना है।
reach out to somebody that you haven't reached out to and let luck determine कि वो कौन हो। रेजोल्यूशन नंबर 4, खासकर अगर आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, उनको आप रोज फोन करेंगे। ये सबसे बड़ा लेसन रहा है दोस्त, कि माँ बाप जैसे जैसे बूढ़े होते हैं ना, उनको हमारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम उनको अपने पैसे से खुश कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब उनको खुशियां देता है, लेकिन उतनी खुशी नहीं जितना आपकी आवाज, जितनी आपकी प्रेजेंस। तो अगर आप अपने शहर में नहीं हैं क्योंकि आपके शहर में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो प्लीज उन्हें रोज कॉल करिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए भी हो, चाहे कोई भी बात ना हो। हाँ माँ ठीक हूँ, खाना खा लिया, सेम सवाल वो पूछेंगी, आप ही सेम जवाब देंगे। पापा से तो और भी कम हो पाता है, ठीक है आप, सब कुछ ठीक है, ये सब, हाँ आऊंगा, दिवाली पे पक्का हूँ, एंड दैट्स इट। बट व्हाटएवर इट इज, just the fact that they will hear your voice will make them feel that you remember them, that you value them, and that's important. It is important. नंबर 5, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करिए जहां आपको ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। वो ग्रुप कोई भी सोशल सर्कल हो सकता है, वो अपने ऑफिस का कोई ग्रुप हो सकता है, हॉबी का कोई ग्रुप हो सकता है, एनीथिंग दैट इज सोशल इन नेचर, प्रोफेशनल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो प्रीवियस स्टार्टअप था नियरबाय, उसमें हम हर फ्राइडे को ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में पोकर खेलते थे। बहुत मजे आते थे। पोकर एक बहुत ही बढ़िया गेम है, लोगों को नंबर समझाने के लिए या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड ऑफ कोर्स लोगों के इमोशंस रीड करने के लिए, उनके चेहरे रीड कर पाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम अ टेरिबल पोकर प्लेयर, बट स्टिल बड़ा मजा आता था। वो ग्रुप बहुत अच्छे से बॉन्ड कर गया था। हमारी कॉलोनी में जो टेनिस का ग्रुप है वो बहुत अच्छे से बॉन्ड कर गया है, जो जिम का ग्रुप है वो बहुत अच्छे से बॉन्ड कर दिया है। तो एनीथिंग दैट यू विल हैंग आउट विद, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है, एंड यू just genuinely feel you're growing as an individual in that. That is what you should consider picking up in 2025. अब इन चारों dimensions को, पैसा हो गया, करियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, इन चारों को अगर इंक्लूड करके आप एक मेगा रेजोल्यूशन बनाना चाहें 2025 के लिए, तो ये हैं कुछ आइडियाज। नंबर 1, हर महीने मैं अपनी जिंदगी का ऑडिट करूंगा। आई डोंट नो अगर आप सीए हैं कि नहीं है। अगर सीए हैं तो आप क्लियरली जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है। अगर आप सीए नहीं है तो ऑडिट मतलब कि चिट्ठा बट्टा क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी, बेसिकली अ रियल असेसमेंट ऑफ वेयर यू आर एंड हाउ डज इट कंपेयर टू वेयर यू थिंक यू शुड हैव बीन, एंड इन चारों डिमेंशंस पे। तो पैसे पे कैसा रहा ये महीना, करियर का कैसा रहा ये महीना, हेल्थ का कैसा रहा ये महीना, रिलेशनशिप्स का कैसा रहा ये महीना। सो यू विल डू एन ऑडिट एवरी मंथ, जैसे कि किसी कॉर्पोरेट सेटअप में होता होगा। एंड हर महीने में आपको अपने लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाना कि मनी में 9 out of 10, करियर में 8 out of 10, हेल्थ में 9.5 out of 10, रिलेशनशिप्स में 6.5 out of 10. Something that tells you a sense of progress, a sense of achievement and a sense of where you are right now. बहुत बहुत इफेक्टिव है। रेजोल्यूशन नंबर 2, आप अपनी जिंदगी में एक पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स अपॉइंट करेंगे। वो लोग जिनकी राय आपके हिसाब से बहुत अच्छी होती है, आप उनकी राय की कद्र करते हैं, मानते हैं, एंड वो अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में लागू हो सकती है। तो ये नहीं है कि एक इंसान या एक मेंटोर जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, अलग अलग लोग अलग अलग पहलू के लिए। तो पैसे के लिए कोई एडवाइजर, करियर के लिए कोई एडवाइजर, 2-3 भी हो सकते हैं, एक ही चीज के लिए भी, हेल्थ के लिए कोई एडवाइजर, रिलेशनशिप्स के लिए कोई एडवाइजर, सो दैट आपके पास जो भी फीडबैक चाहिए हो या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो, वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से आए और वो आपको हमेशा क्वेश्चन कर पाए, आपको हमेशा आईना दिखा पाए। दैट विल हेल्प यू इंप्रूव। इट्स लाइक अ कोच, अ मेंटर इन अ डिसिप्लिन और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रेजोल्यूशन नंबर 3, हम एक मॉर्निंग रूटीन शुरू करेंगे। एक ऐसा रूटीन जो हमारे दिन को सेट करेगा। वो ये बताएगा कि हमें दिन में क्या क्या हासिल करना है, वो हमारे हेल्थ को कवर करेगा, हमारे रिलेशनशिप्स को केटर करेगा, हमें ये भी बताएगा कि हमारे दिन में हम कौन कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे मनी गेम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी लेकिन हमें पता है कि शायद इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनको उतना ही औहदा देना है, उतनी ही उनकी हैसियत होनी चाहिए। समथिंग दैट सेट्स यू अप फॉर द डे। ये नहीं है कि 9 बजे की जूम मीटिंग है या 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो बस जस्ट इन टाइम उठ रहे हैं।
एंड बस ब्रश करके नहा के निकल गए, या शायद वो भी नहीं किया. नॉट लिविंग लाइफ एज इफ इट्स अ ब्लर, नॉट लिविंग लाइफ इन सर्वाइवल मोड, लिविंग लाइफ इंटेंशनल. और फाइनली रेजोल्यूशन नंबर 4, आप एक जर्नल मेंटेन करेंगे. एक ऐसा जर्नल जिसमें आप खुद के साथ बातें करेंगे एंड अपने आप को फीडबैक देंगे, अपने आप की अच्छाइयों को वैलिडेट करेंगे, अपने आप की एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर काम करने का प्रॉमिस या कमिटमेंट करेंगे एंड वो कैसा काम कर रहा है अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने उस पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी करेंगे. समथिंग दैट हेल्प्स यू कीप योरसेल्फ अकाउंटेबल. जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो आप लिख रहे हैं कि आज मुश्किल दिन था, आज मैं थोड़ा लेट उठा, लेकिन तब भी अच्छा लगा क्योंकि पिछले इतने सारे दिनों पे सेम टाइम पे सो रहा हूँ, सेम टाइम पे उठ रहा हूँ, अच्छे से इन्वेस्टिंग हो रही है, अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, लोग अच्छा सा फीडबैक भी दे रहे हैं, कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है लेकिन उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है. आई थिंक लाइफ इज ओके, लाइफ आई फील इज इन माई कंट्रोल एंड दैट विल ड्राइव यू फॉरवर्ड. 2025 आपके लिए बहुत इनक्रेडिबल साल रहे. आप ऐसे उम्दा रेजोल्यूशंस अपने लिए चूज करें जो आपकी जिंदगी सेट कर दें एंड ये साल will be one of the first few of some incredible years of your life. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.